अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो ये है साबिर पाक की दरगाह शरीफ। तो जुमरात का दिन था तो मुझे सलाम करने भी ज़रूर जाना था, तो मैं चली गई थी दरगाह शरीफ और बस जाना और आना ही किया था मैंने। फिर आ गई थी घर पे और घर पे आके फिर मुझे करनी थी खाने की तैयारी। तो जी ये मैंने काटा पालक, तो मैं बनाऊंगी आज पालक गोश्त का सालन। तो ये बहुत मुश्किल, जो हरी सब्ज़ी होती है ना वो बड़ी मुश्किल की होती है। पहले एक एक पत्ता उसको धोना, फिर उसको काटना। तो ये मैंने डाल दिया था मटन और मैंने ये भून लिया था। वही बेसिक से मसाले थे, लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और जो घी रिफाइंड जो भी डालना है वो डाल के, और मैंने इसको पानी डाल के बंद करके रख दिया था। तो बस फिर कुकर खोला तो ये गल चुका था। फिर मैंने इसको खोल के गोश्त को भूना, और भूनने के बाद मैं अभी तो इसे भून ही रही हूँ अच्छी तरह से। और बस फिर उसको मैं डाल दूँगी सब्ज़ी। तो पालक तो मिल गया था इजी, आसानी से मिल जाता है पालक। मिला तो है लेकिन इतना बढ़िया नहीं मिला। वही हो रहा था जैसे कि क्या कहते हैं उसको, ऐसा हो जाता जैसे कि किसी ने, कीड़े ने खा लिया हो उसको, दीमक की तरह लग रहा था। तो बहुत सारा पालक मैंने निकाल दिया था और बहुत सारा मैंने धो के उसको वॉश करके और मैंने उसको काटा था। तो जब ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ तो मैं रात को ही, जैसे मुझे वक्त मिलता है तो मैं रात को ही काट कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो जी ये चली गई हरी मिर्चें। और आज मेरा क्या हुआ कि मैं इसके अंदर कसूरी मेथी, हरी मेथी तो नहीं मिलती अब, तो मैं कसूरी मेथी डालना भूल गई। और जब बाद में ये मेरा सालन रेडी होने वाला था, हुआ नहीं था, थोड़ी सी कसर थी, तो उस टाइम पे मेरे याद आया तो फिर मैंने कसूरी मेथी डाल के 2 सीटी लगाई और फिर दम पे लगा दिया। तो देखिए ये मेरा कितना अच्छा, कितना यमी सालन, इतना जायके का और इतना टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। तो ये बन गया था। और ये जो है ना, ये अंडा करी थी। तो मेरी बेटी को भी आजकल कुकिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है, कुछ हल्का फुल्का कभी कभार। तो वो एकदम खड़ी हुई और ये उन्होंने तैयारी कर दी अंडे करी बनाने की। तो उसने ये भी बनाया। तो उसकी रेसिपी तो नहीं डाली इस वजह से कि उसने खुद अपनी मोबाइल से बना रखी है, देखूंगी अगर मिल गई तो। तो अब मैं बनाने लगी थी रोटियां, और ये हो गई थी हमारे, एक दो छोड़ के 2-2 सालन हो गए थे। एक तो हो गया था गोश्त पालक मेथी का, और एक ही मेरी बेटी ने अंडा करी बनाया था, बहुत टेस्टी, बहुत जायके का बना था। और बहुत सारे आइटम डले थे इसमें। मैं देख रही थी जब वो बना रही थी, अमूल की क्रीम थी, दूध की मलाई थी, और क्या था, कसूरी मेथी थी, और बेसिक से मसाले भी थे, देसी घी था। बना रही थी, अगर उसके पास रेसिपी होगी तो मैं डालूँगी। वो मैं अपने फ़ोन में एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा तुम अपने ही फ़ोन से बना लो और फिर मुझे बना के दे देना। तो जी 2-2 सालन हमारे तैयार हो गए थे। मैं बना रही थी रोटी और बस फिर हम लगा देंगे खाना, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड भी आने वाले होते हैं। तो दरगाह इतनी जल्दी जाना और आना, वहाँ पे हो रहा था ख़त्म शरीफ। ख़त्म शरीफ ये होता है जैसे जुमरात के दिन होता है ना, तो दुआएं होती, बहुत मेहमान जायरीन आते, तो सभी के लिए दुआएं होती। जो हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो कलियर के दरगाह के सज्जादे नसीन हैं, वो बैठ जाते हैं, उनकी और फैमिली वाले भी बैठ जाते हैं, और फिर वो इमाम साहब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद वो कराते हैं दुआ। तो दुआ में लोग बहुत दूर दूर से शामिल होते हैं। ये सोच करके दुआ में जाना चाहिए। और मुझे, मैं आ रही थी उठ के, तो मुझसे एक लेडीज़ कह रही थी कि आप दुआ छोड़ के ना जाएं, ये हज़ारों लोग यहाँ पे हैं और क्या पता अल्लाह किसकी दुआ सुन ले। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। तो बस फिर मैं रुक गई थी
मैंने कहा चलो दुआ के बाद ही जाऊंगी। तो मेरा खाना बन चुका था और मैंने अपने किचन को भी साफ़ सुथरा कर दिया था, इस वजह से कि मेरी हेल्पर छुट्टी पर है और आज उम्मीद है उसकी आने की। अगर वो आज आ गई तो फिर कल को काम पे आएगी, अगर आ गई तो। वैसे तो उसका कोई मूड नहीं लग रहा कि काम करेगी। तो ये जो मेरा काला पत्थर है ना, इस पे जरा सा भी अगर धूल मिट्टी हल्की सी भी हो जा, धूल मिट्टी तो नहीं आती, आटा वगैरह फुसकी का और कोई मसाले ड्राई मसाले गिर गए तो इतने दिखने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या रहता है कि एक हाथ में तो रहता है मेरे साफ़ी का कपड़ा और एक हाथ से करती रहती हूँ मैं काम, और जो गंदा हुआ तो फ़ौरन हाथों हाथ साफ। तो ये ग्रेनाइट का काला ही पत्थर है और मुझे काला ही मिलता है, मुझे काला ही मिलता है। मेरे सब जगह, मेरी ससुराल में भी जो घर है मेरा, वहाँ पे भी मेरा काला ही लगा हुआ है। और एक घर और है कलियर में, तो उसमें भी काला ही है। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे काला ना लगा के कुछ और लगवा लूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की, कोई तो पत्थर कम मिल रहा था, किसी की चौड़ाई कम थी, किसी की लेंथ कम थी। तो फिर ये समझो कि हार के यही मुझे ब्लैक ही लगवाना पड़ा। अच्छा लगता है किचन में, ब्लैक भी अच्छा लगता है। और अब तो और भी कलर चल रहे। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि 2 किचन और भी हैं मेरी, उनमें भी ब्लैक ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं दूसरा लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ और अपनी पसंद का ले लेना। तो मैंने काफ़ी देखा लेकिन नहीं मिला। तो बस फिर मैं जितना मुझे चाहिए था, जितनी इसकी लेंथ और चौड़ाई चाहिए थी, तो बस ये ब्लैक में ही मिला। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि ये ब्लैक ही मिल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक ही ले लो, जब नहीं मिल रहा तो ब्लैक ही ले लो, छोड़ो, ब्लैक भी अच्छा लगता है और ज़्यादातर तो किचनों में ब्लैक ही लगता है। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो बस फिर मैंने ब्लैक ले लिया था, ग्रेनाइट का पत्थर। और पहले मेरी किचन ना साइड में थी, जो मेरी बेटी का कमरा है ना उसके साइड में थी। तो फिर वो वहाँ पे काम वगैरह होता था, छोटी थी वो। तो बस फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसको कमरे को कर देते हैं बड़ा और किचन ले आते हैं बाहर। तो जहाँ पे मेरा किचन है तो यहाँ पे बहुत बड़ा बाथरूम बना हुआ था। तो वो बाथरूम हमने तोड़ के और इधर तो बना दी ओपन किचन, और लेटरिन बाथरूम एक तरफ हमने टॉयलेट बना दिया अटैच। वो भी काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये जो होती है ना ओपन किचन, तो ओपन किचन का एक मसला ये होता है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब है और हमने कुछ काम कर दिया और कुछ काम हमारा रह गया, तो हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे और खाना बना के रेडी होकर अपने कमरे में चले जाएंगे, ये सोच के चलो भाई अगर तबीयत ख़राब है तो धीरे धीरे कर लेंगे आके किचन का काम, यानी कि बर्तन और जो सफाई वगैरह होती है वो। लेकिन जो ओपन किचन होता है ना, तो ये तो 5 मिनट भी नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं चले जाएं और हम किचन को छोड़ दें। ऐसा इस वजह से नहीं होता कि आने वाला एकदम से हमारा किचन देखता है और हमारी किचन पे नज़र पड़ती है, तो फिर उसको हाथों हाथ ही सबसे पहले खाना मैं बाद में ही खाती हूँ। अगर कितनी भी भूख लग रही हो तो खाना बाद में खाती हूँ और पहले मैं किचन को ही साफ़ करती हूँ। और इतने बड़े बड़े मैंने डोर कैबिनेटें बनवाई, लेकिन उसमें भी मेरा सामान नहीं आ पाता। जो बर्तन वगैरह हैं इतने ज़्यादा हैं कि नहीं आते। तो जी ये हो गया मेरा व्लॉग। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और मैं लाइव भी आ रही हूँ, तो मेरा लाइव भी आप देखा करें। मैं अपना किचन का आजकल क्या कर रही हूँ कि मैं अपना किचन, अपना डेली रूटीन का लाइव ही दिखा रही हूँ। तो आप देखा करें और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करें। तो आजकल आ रहे हैं आड़ू,
तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।